तो हमारा गेट लॉक हो चुका है। ये तो नहीं, हाँ इसमें दुकान में कुछ भी नहीं दिख रहा भैया। तैयार हो चुकी है। हम कहाँ जा रहे हैं डड्डू? आज हम जा रहे हैं पियर्सिंग कराने। क्या कराने जा रहे हैं डड्डू की? पियर्सिंग कराने। हाय गाइस, सो वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग जो कि बहुत लेट स्टार्ट हो रहा है, बट द ओनली पर्पस ऑफ दिस व्लॉगिंग इज दिस गर्ल। आज हम कोको की पियर्सिंग कराने जा रहे हैं, तो मैंने सोचा वी शुड कैप्चर दिस डे। चले, ये रेडी हो चुकी है मस्त, इसने अपने नए कपड़े पहन लिए हैं एकदम सुंदर सुंदर से, और हेयर बैंड पहनाना बहुत ज़रूरी हो गया है क्योंकि सब बोलते हैं ये लड़का बहुत क्यूट है। चलो चलते हैं। तो राहुल नीचे तो लड़का कह तो राहुल नीचे वेट कर रहा है और हम हो रहे हैं लेट। तो चलो अच्छा बाय बोलो। बाय बाय बाय। ये हमारी पूनम है। और ये तुम डर क्यों रहे हो? ये पूनम है, इसको आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। पूनम हाय। चलो आ जाओ। बाहर बारिश का मौसम हो रहा है, इसको लग रहा है कि सब जा रहे हैं बेटा, बाय बाय करके तुम रख मत ले। क्यूटी चलो। बाय बोलो। बाय कर दो ना, बाय कर दो बेटा। लॉक हो गया। क्या हो गया? गेट लॉक हो गया। कौन सा गेट? ये मेन गेट हमारा। घर का गेट? हाँ। मम्मी तो अंदर होंगी ना? नहीं, मम्मी एक्चुअली बाय करने बाहर आ गई तो वो फिर लॉक हो गया। हवा चल रही थी बहुत। हवा चल रही थी ना, मम्मी को धक्का दे दिया उसने, मैं तो रखी थोड़े से। अब क्या करना है? फोन करो चाबी वाले को ना। गेट तो खुला है। कुछ नहीं कर सकते, 16। अब वो भैया सुनो, बालकनी इधर है भाई, बालकनी का गेट खुला है। कंफ्यूज हो गए ऊपर नहीं आ जाएंगे डड्डू तेरे पैर से। जो अपने नीचे हैं। कोई नहीं, चल। जैसे लिफ्ट से उनके घर में जाओ, उसके बाद बोल दो कि अपना जीना लगा कर। कैसे हो रही है? ये पागल हो गया? कैसे बातें करती हो यार? सब रिकॉर्ड हो रहा है। सुनो, वो चाबी वाला जो है उसका नंबर भेजो, मैं कॉल करती हूँ। 55 में बोलो ना। उसका नंबर नहीं है, उसका नंबर वहीं जाके मिलेगा मुझे, जो दुकान है उसकी। ओहो, तुमने सेव, मैं रुको ग्रुप में मांगती हूँ किसी से, होल्ड करो। रुको, रहने दो, रुको मैं लेके आता हूँ नंबर। है तुम लोग सही है ना? ठीक है। तो हमारा गेट लॉक हो चुका है, सब हम बाहर हैं। मम्मी ने तो चप्पल भी नहीं पहनी हुई है और दुपट्टा भी नहीं है। चलो अब हम यहाँ पे बहुत गर्मी हो रही है इसलिए हम जा रहे हैं नीचे। पियर्सिंग सही में हमें तैयार व्यार करके निकले, इसको बड़ी मुश्किल से मुहूर्त आया पियर्सिंग का, और अनफॉर्चुनेटली घर लॉक हो गया चौथी बार। 2000 में इतने तो लॉक बदल लेते हम अब तक। हाँ सही में, तो तुम उसकी दूसरी चाबी बनवा लो। वही तो बताओ। अब तो यार, तो मैं तो वैसे ही परेशान हूँ। बरस ले। मैंने बताया ना हाँ। कि इसमें ग्रुप में डाल दिया, मिल जाएगा। हाल तुमने देखा मम्मी इज नॉट इवन वेयरिंग चप्पल है? तुमने देखा? आप की वजह से हुआ है। इसको आ रही है नींद। आप और ये लगे हुए थे, मैं तो व्लॉग कर रही थी थोड़ी सी। बाय बाय बाय। तो मैं आप लोगों को स्टोरी बता देती हूँ कि हुआ क्या था कि मम्मी बाहर आ गई बाय करते करते, और वो एक्साइटमेंट में डोर बंद हो गया है। अभी हमने चाबी वाले को कॉल किया है तो वो आ रहा है, 10 से 15 मिनट वो लगाएगा। तब तक हम लोग वेट कर रहे हैं। और पियर्सिंग का काफ़ी हद तक आइडिया वही हो रहा है कि लेट हो गया क्योंकि इस टाइम ट्रैफिक भी होने वाला है, तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है हम जाएँ या नहीं, अभी डिसाइड करेंगे। थोड़ा सा देखते हैं वो कितनी देर में आएगा। ऑलरेडी 6:44 हो रहे हैं, तो 7 साढ़े 7 बज जाएंगे। वापस आते आते फिर खाना वाना भी बनाना होगा, और आज हम लोग पराठे और सब्ज़ी बना रहे हैं, इसीलिए उसको थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। तो देखते हैं जाने का प्लान होता है या नहीं होता है, को होगी पियर्सिंग आज होगी या नहीं होगी। ये देखो क्या बात है, इसके मज़े हैं। लेकिन क्या चाहिए क्या चाहिए बताओ दद्दू, क्या चाहिए? सारे कपड़े गंदे कर लिए। भैया आ गए हैं चाबी वाले। चलो
ये बोल सही बोल लगाएंगे। लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। आपके सामने कितनी बार तक हो गया, मैंने आप सीखा है। तो हमारा गेट खुल चुका है, मम्मी अंदर जा चुकी हैं। हम मतलब वीडियो बनाना अलाउड नहीं था क्योंकि वो भैया ना ऐसे कुछ तो जुगाड़ लगा के खोलते हैं, चाबी नहीं बनाते हैं वो, इसीलिए उन्होंने बोला मैडम वीडियो नहीं और फिर वो डाउट भी करते हैं यहाँ पे का घर है या नहीं है। मैं नीचे जा रही हूँ क्योंकि सब लोग वेट कर रहे हैं और मम्मी अंदर है। लिफ्ट आ जाए मेरी। चलो खुल गया। वो ट्रिक सिखा के गए हैं इस बार। हाँ इस बार वो भैया ट्रिक बता के गए हैं मुझे। मैं बताऊंगी तुम्हें। बोल रहे थे इतनी बार मैं आ चुका हूँ, इससे अच्छा आप मेरे से सीख लो मैं कैसे खोलता हूँ। सही में सिखा दी उसने। पत्ती नहीं है वो, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल है। हाँ वो जो पत्ती है वो रहती है प्लास्टिक वाली वो हाँ चलो चलो थैंक यू भैया, नंबर मिल गया। चलो जिम में है तो हम फाइनली चल रहे हैं ना अब तो पियर्सिंग के लिए। बहुत चल रहे हैं ना। एक्साइटमेंट आई है हाँ तब रोएगी। चलो जल्दी कैसे करो तुम घुमा के निकले। चल मेरे बैग फंस गया राहुल। चल पागल सा। तो हमारे घर में एक से बढ़कर एक है। ये बंदा देखो गाड़ी जहाँ पार्क करनी थी पीछे वहाँ नहीं पार्क। I was saving fuel. You were not saving fuel. इसको लगा पूरा यू टर्न लेके आना पड़ेगा यहाँ के लिए, तो गाड़ी वहाँ दूर खड़ी कर दी है और हम वॉक करके जा रहे हैं वहाँ तक। मुझे लग रहा है इसकी पियर्सिंग जैसे जैसे हो रहा है कुछ कुछ हो जा रहा है और रात हो गई है काफ़ी ज़्यादा। ये देखो कितना टाइम हो रहा है, 7 बज गए। हाँ बोलो। हाँ 10 बज जाएंगे। से अच्छा कि किसी वीकेंड पे आ जाना गुड़गांव की तरफ, बीच में कहीं मिल के करा देंगे इसकी भी। अच्छा फिर तो चल लो इस गुड़गांव वाला सीन तो बीच में आ जाना ना, नोएडा गुड़गांव के बीच में कहीं हम आ जाएंगे कहीं हम बताएंगे। बताओ कैंसिल करनी है? कानपुर में करा लेना शिवा भैया। हाँ मैं वही सोच रही हूँ, कानपुर में फ्री में कर देगा वो तो। फिर गाड़ी से चलो बैटरी वहाँ पर। तो अभी तक फिलहाल ऑलमोस्ट कैंसिल हो गए, इसके कपड़े भी खराब हो गए और ये इसकी एक्साइटमेंट लेकिन फुल है। ये एकदम फुल्ली एक्साइटेड है। दिखाओ ये प्यार से नहीं हो रही है आज। और जो चीज नहीं होनी है ना वो नहीं होनी है, चाहे कुछ हो जाए। Alright guys. So finally. The update is मैं दूंगा। The final update is 5:30 बजे मुझे डंडा कर देगा कि तुम घर आओ, मैं घर आ गया। उसके बाद गाइस थॉट कि 8 बजे तो सारे ज्वेलर बंद हो जाते हैं, तो फिर हम आधे रास्ते वापस जा रहे हैं। That is also excited. कितनी एक्साइटेड है यार ये। तेरी बच गई। नहीं हो रही बेटा फिर से गाइस। बच गई। तो अब फाइनली कैंसिल हो चुका है। हमें अभी याद आया है कि अभी तो 7:15 हो रहे हैं, हम पहुंचेंगे 7:45 तक और तब तक सारे 8 बजे तक सारे इतना खुश हो रही है। सब बंद हो जाता है इसलिए हमने यू टर्न ले लिया और हम घर जा रहे हैं वापस से। अब अपना पूड़ी पराठे और सब्जी बनाएंगे। इसको देखो कैंसिल। अब ये फिर से कहूँगी नेक्स्ट वीक जब हम जा रहे हैं कानपुर, जो हमारा फ्रेंड है बोलो पेंसिल ठीक है ऐसे कैंसिल होता है। हाँ फिर से कैंसिल। अब नेक्स्ट वीक होगी जब हम जाएंगे कानपुर। अब डड्डू के ना यूट्यूब में ऐसे करता हाँ ये क्या हुआ। मैं बोल लूँ। तो नेक्स्ट वीक हम कानपुर जा रहे हैं। तो हमारा फ्रेंड है ज्वेलर हमारा फ्रेंड है ज्वेलर, सुना रहे हो, सोने की दुकान है उसकी। हाँ तो हमने जब सारी ज्वेलरी वहीं से ली हुई है तो वो हमें थोड़ा ट्रस्टवर्दी भी है, तो हम जाएंगे और तब वहां से कराएंगे पियर्सिंग। आज इसकी नसीब में लिखा ही नहीं था। चलो बाय डडू, बाय से बाय डडू, सबको बाय। कैमरा देख के खुश लगे। ये नेक्स्ट ब्लॉगर है भाई। बाय दिखाओ। चलो हो गई। यही पास में मिल गया था हमें जाते हुए, पीछे मिल गया था सेक्टर 74 में। ये क्या झूठ है ये तो रही। हाँ इसमें तो कान में कुछ भी नहीं दिख रहा भैया। अरे ये तो रही। एक ही करवाया क्या? नहीं दोनों कराए, एक क्यों कराएंगे? देखो दिखाओ पियर्सिंग अपनी। पियर्सिंग दिखाओ। और रोई भी नहीं पता बिल्कुल भी। भाई तुम लोग पागल बना रहे हो। इतनी पागल
नहीं अभी पियर्सिंग वापस आ गए। क्या हो गया? अरे 8 बजे सब सुनार बंद हो जाते हैं, अब 8 बजे पहुंचते वहाँ पे। ये बात तो सिर्फ 500 रुपए हमारे जाने थे। कह तो रही हूँ मैं, क्यों? बस थोड़ा सा ऊपर ताकि तो हिलेगी ना। बच्चों को अभी तो पता नहीं, जब एक छेदता तब पता चलता अरे तो कुछ कर, कि जब दूसरा छेदने जाओ। बस हो गया हो गया हो गया। समझ गए कि अब फिर कुछ होने वाला है इधर भी। टबक 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 हो गया ओले टबक 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 टबक। हो गया हो गया हो गया हो गया। बस बस मार दे। ओले। चीटी थी क्या? चीटी थी भाई, ये तो ऑलराइट गाइज, सो पियर्सिंग हुई एंड ऑनेस्टली इट वाज द मोस्ट पेनफुल डिसीजन। आई डोंट नो कि क्या हुआ वहाँ पे, मतलब मैं अभी भी सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने नहीं कराया होता तो अच्छा था। ऐसा नहीं है कि मैं उसके अगेंस्ट हूँ, बट वो जो मैंने ट्रेडिशनल वे चूज़ किया ना उसको कराने का, उसका पर्पस सिर्फ ये था। मेरे को पहले सबने बोला कि गन से मत करो, इन्फेक्शन होने का डर होता है। आई वॉजेंट अवेयर, मैंने उतना ज़्यादा रिसर्च नहीं करा जितना मुझे लगता है मुझे कर लेना चाहिए था। बिकॉज जो इसको पेन हुआ, पेन तो ठीक है, वो भी ठीक है, बट उसके बाद जो वो 2 आवर्स का क्राइंग सेशन था ना, इट वाज सो पेनफुल फॉर बोथ ऑफ अस। लाइक बोथ ऑफ अस क्या, वो हमारे नोन हैं, उन लोगों को भी इतना बुरा लगा। इवन आज तक भी, अभी तक भी वो रोज़ हर ऑल्टरनेट डेज में या 3-4 डेज में एक बार कॉल करके पूछ लेते हैं, इशी फाइन, वो रो तो नहीं रही है, उसका कान ठीक है, अभी इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है, दिस एंड दैट। तो एक्चुअली वो राहुल का बेस्ट, मतलब काफ़ी पुराना फ्रेंड है, कॉलेज फ्रेंड है, एंड उसके फादर और वो दोनों सेम बिजनेस में हैं, ज्वेलरी के बिजनेस में है। तो हमने सोचा था कि हम ट्रेडिशनल वे से कराएंगे, बिकॉज अंकल बहुत टाइम से 20-25 हज़ार लड़कियों का, ज़्यादा इवन बच्चों का पियर्सिंग कर चुके हैं वो, काफ़ी ज़्यादा। तो हमें ये हुआ कि चलो हम उन्हीं से करा लेते हैं, उनको थोड़ा तजुर्बा है, मतलब एक्सपीरियंस है, तो वी शुड गो एंड डू द ट्रेडिशनल वे, क्योंकि मुझे गन वाला नहीं कराना था। बट लेटर ऑन आई रियलाइज़ गन वाले में शायद ये उफ भी ना करती और इतना ज़्यादा पेन भी नहीं होता। मुझे नहीं पता इन्फेक्शन होता है या नहीं होता है, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा बाद में, एंड जब इसकी पियर्सिंग हो गई उसके बाद लोगों ने मुझे खुद से बताया कि अरे वाह, पियर्सिंग करा लिया आपने, गन से कराई? तो तब मैंने उन्हें बोला कि नहीं यार, मैंने तो ट्रेडिशनल वे में कराई। तो उन्होंने बोला कि गन से कराते उफ भी नहीं करती। तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ, कोई इन्फेक्शन नहीं होता। मैंने थोड़ा बहुत देखा, कुछ भी नहीं होता है। और मैंने जो तरीका चूज़ किया वो मुझे लिटरली बहुत रिग्रेट हुआ उस पर। मुझे पियर्सिंग पे रिग्रेट नहीं है कि मैंने बहुत अर्ली एज में करा दिया, बिकॉज बहुत लोग करा लेते हैं, मुझे मन था बहुत ज़्यादा कराने का, तो मैंने करा लिया। राहुल वॉज नॉट इन फेवर दैट मच, बट स्टिल ही वॉज लाइक ओके, करा सकते हैं नहीं भी। बट पेन देखने के बाद जब वो 2 घंटे रोई ना, उसके बाद तो एवरीबडी वॉज लाइक कि क्यों करा रहे। इवन जो लोग कर रहे थे ना, मतलब वो फ्रेंड ने भी बहुत मना किया, उसके फादर ने भी बोला बहुत छोटे अभी मत कराओ। बट मैंने उनसे पूछा अंकल पेन होगा क्या? उन्होंने बोला नहीं बेटा, पेन तो नहीं होगा, उसकी टेंशन मत लो। तो मैंने कहा जब पेन नहीं होगा तो फिर आप कर दो, बाकी मैं देख लूँगी मेडिसिन एंड ऑल। अभी फिलहाल शी इज़ डूइंग फाइन, उसके ईयर्स एकदम ठीक है। 1 वीक से 2 वीक्स लगे एक्चुअली, बीच में बहुत छोटे है तो रब कर लेती थी। तो हमें डॉक्टर ने एक मेडिसिन दी, ट्यूब दी। मैं, अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसका नाम भी मेंशन कर दूँगी। इट वॉज़ वेरी इफेक्टिव जो इसके डॉक्टर ने दी थी हमें। और मैंने उनसे भी पूछा तो कोई प्रॉब्लम है, तो ही सेड नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, आप करा लो। मतलब पियर्सिंग के बाद पूछा था तो ही सेड कोई कुछ नहीं होता, डोंट वरी। तो बट ये था कि हाँ, वो जो 2 आवर्स का सेशन था ना, इट वॉज सो पेनफुल। इवन अभी मैं वो वीडियो मैंने ख़त्म किया, क्योंकि मैंने वहाँ व्लॉग बिल्कुल भी नहीं कर पाई। हम लोग एक तो बहुत ज़्यादा बिजी हो गए थे, फिर मुझे कुछ और भी ज्वेलरी पीसेस थे हमारे जो एक्सचेंज होने थे, या फिर कुछ देखने थे, नए लेने थे, तो उस चक्कर में हमें बिल्कुल टाइम नहीं मिला। और मुझे था पियर्सिंग कराने का, बट जब वो एकदम से शुरू हुआ, मतलब मेरी नर्वसनेस इतनी ज़्यादा थी स्टार्टिंग में कि मैं व्लॉग नहीं कर पाई, और उसके बाद तो मैं कुछ भी व्लॉग नहीं कर पाई। हम लोगों को कितना
कुछ करना था, बट उसके बाद एवरीबडी सेड के निकलो यार तुम लोग घर ही चले जाओ। मतलब हम लोग वैसे लास्ट में ही कराने गए थे कि हमें घर ही निकलना है कराते टाइम, लेकिन मुझे नहीं पता था इतना ज़्यादा पेनफुल होगा। पूरे रास्ते इट वॉज लाइक बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ा। एंड वेन एवर शी वॉज, मतलब उसके 2 घंटे तक वो रोई एंड उसके बाद वो शी वॉज नॉर्मल, बट वो बहुत बुरा था ऑनेस्टली। मैं अभी आपको बता रही हूँ कि अगर आपको पियर्सिंग करानी हो अपने छोटे बेबी की, बस पेन का ज़रूर ध्यान रखना। दूसरा, डोंट गो फॉर दैट ट्रेडिशनल वे। आई एम नॉट इन फेवर, आई डोंट नो, हो सकता है काफ़ी लोगों को कुछ पता हो, लेकिन मुझे लगता है गन से आप कराओगे तो वो इतने सट से हो जाता है ना, विद इन सेकेंड्स। मोर ओवर इसमें जो बाली पहनाई उसको मोड़ने के लिए हमें अंदर टिल्ट करके उसको काटना भी था, क्योंकि बहुत एजी होती है फ्रंट में, तो वो टच करने में ये ज़्यादा रोई पियर्सिंग से ज़्यादा। एंड जैसे इसके पास आ रहे थे वो लोग उसको कट करने के लिए या उसको टर्न करने के लिए ना, तो ये तुरंत रो जा रही थी। इसको डर अंदर बैठ गया था कि मतलब व्हाट आर दे डूइंग विद माई ईयर, क्योंकि उसको मुंह पकड़ के थोड़ा सा करना पड़ा, बच्चा हिल जाएगा तो टेंशन हो जाएगी। तो या इट वॉज पेनफुल, इट वॉज सुपर पेनफुल एक्चुअली फॉर एवरी वन, नॉट मतलब मेरे लिए और राहुल के लिए तो था ही जो था। एंड जस्ट कांट एक्सप्रेस यू दैट फीलिंग उस टाइम पे जो हो रही थी। बट या तो उस चीज़ का आप लोग भी ध्यान रखें। जस्ट वॉन्टेड टू शेयर दिस व्लॉग एंड जस्ट वॉन्टेड टू शो यू कि ट्रेडिशनल वे में आई एम नॉट इन फेवर। गो फॉर गन के लिए मे बी कम पेन होगा, और अगर आपको लगता है बच्चे को वैसे ही बहुत ज़्यादा पेन होता है तो बेटर है थोड़ा बड़ा हो जाए, उसको समझ में आ जाए कि ये किस चीज़ का पेन है, क्या हो रहा है उसके साथ, तब कराओ। सो या दिस इज़ माई, मतलब मैं मेरे बहुत डाइसी से थॉट्स हैं उस बारे में, बट पेन के लिए आई वुड डेफिनेटली से कि नो पेरेंट्स वांट टू सी देयर किड क्राइंग कॉन्स्टेंटली। मतलब वो किसी भी चीज़ से चुप नहीं हो रहा है, मतलब वो कॉन्स्टेंटली 2 hours तक रोते हुए देखना, नॉट गुड। चलो ओके, दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग। आई बी एंडिंग दिस विद अ हैप्पी नोट कि वो खुश थी बाद में, शी वॉज हैप्पी, थोड़ा टाइम लगा बट लेटर ऑन शी गॉट फाइन, इट्स ओके, होता है कभी कभी। ओके बाय, थैंक यू वॉचिंग। डाल दो कितना छोटा